आम चुनाव 2024 के सिलसिले में ये हमारा शो जो कि बताता है कि नतीजे अब आने वाले हैं, उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ चुके हैं जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिनमें एनडीए जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के बाद आज शेयर बाजार पहली बार खुला। एग्जिट पोल से शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखी गई। आज सुबह शेयर बाजार खुलने पर सेंसेक्स में 2000 अंकों की उछाल देखी गई, जबकि निफ्टी 600 अंक चढ़ गया। सुबह 9:15 पर सेंसेक्स ने 2050 अंक उछलकर 76,018 के नए शिखर को छुआ, यानी कि बीएसई के सेंसेक्स ने 76,783 के साथ ऑल टाइम हाई लेवल छुआ। अक्सर कहा भी जाता है कि चुनावी मूड की भनक सबसे पहले बाजार को लगती है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद अब माहौल बदल चुका है। ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। आज की बात करें तो आज सुबह सेंसेक्स 2,500 की तेजी के साथ 76,488 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 42 अंकों के साथ उछाल के साथ ही 22,530 पर पहुंचा। तो नतीजों से पहले शेयर बाजार में जिस तरीके से बढ़ोतरी आई है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो मानकर चल रहे हैं कि कल जब नतीजे आएंगे उसके बाद से शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के कई बयान भी इस तरीके के सामने आए, जब अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग सेक्टर्स में शेयर बाजार उछाल मार सकता है। आज जिस रफ्तार के साथ बाजार खुला, उम्मीद की जा रही है कि कल मार्केट और भी ऊंची छलांग लगा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मार्केट में ये बढ़त आगे भी कायम रहेगी। इसकी तमाम वजहें उसे जरा समझते हैं। दरअसल एग्जिट पोल से अगली सरकार की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई, जिसका असर बाजार में अभी दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे ही आए तो 4 से 5 साल में शेयर्स की वैल्यू दोगुनी हो सकती है। यही नहीं, सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ तो आर्थिक सुधारों की रफ्तार भी तेज हो सकती है, जिससे विदेशी निवेश में भी तेजी देखी जाएगी। मोदी सरकार की संभावित वापसी के बाद जिन शेयर्स में उछाल की उम्मीद की जा रही है, उनमें इंफ्रा, स्टील और सीमेंट के शेयर में तेजी आने की उम्मीद है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि एग्जिट पोल जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए तो डॉलर के मुकाबले रुपए में भी मजबूती आएगी, जिसका असर बाजार में तेजी के रूप में देखने को मिलेगा। तो देखिए, कई सारे बदलाव हो सकते हैं, ऐसा जो इन्वेस्टर्स हैं मानकर चल रहे हैं। और एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से उछाल आज मार्केट में देखने को मिला है, अब उम्मीद ये की जा रही है जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कि कल मार्केट में तेजी देखने को जरूर मिलेगी। इलेक्शन के रिजल्ट के दिन क्या और कैसे होगा शेयर बाजार का हाल? आकाश की तरफ होगी ऊंची उछाल या धड़ाम से गिरेगा बाजार? चुनावी नतीजों से पहले एक्सपर्ट बाजार पर नजर बनाते हुए और नतीजों के दिन बाजार से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। देखिए नतीजों के दिन को लेकर शेयर बाजार का एक खास विश्लेषण। चुनाव का माहौल है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। ऐसे में शेयर मार्केट पर सबकी नजर है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं और 5 साल में एक ही बार शेयर बाजार में चुनाव वाला माहौल देखने को मिलता है। शेयर बाजार में यही वो मौका होता है जब बाजार में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाना बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल होता है। चुनावी नतीजों के 1 महीने पहले से ही बाजार में ऐसे हालात बनने लगते हैं जिससे बाजार बेहद वोलाटाइल यानी कि खतरनाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाजार की दिशा और दशा को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। इस बार चुनावी माहौल में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो बाजार आसमान छू जाएगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। मार्केट को हमेशा कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, तो जब भी कोई उनको ऐसा लगता है कि करंट गवर्नमेंट शायद वापस ना आए, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये सीन बन जाए कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, फॉरेन रिलेशंस उनके कैसे रहेंगे और वर्ल्ड में उनका कैसा रहेगा, क्या स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। पिछले कुछ चुनावों के नतीजों के दिन अगर एनालिसिस किया जाए तो एक्सपर्ट के मुताबिक 2004 में नतीजे के दिन बाजार में भारी गिरावट देखी गई। 2009 में नतीजे के दिन बाजार थोड़ा बहुत ऊपर गया।
2014 में नतीजों के दिन बाजार 4 से 5% ऊपर गया। 2019 में नतीजों के दिन बाजार ने उछाल दिखाया। मतलब ये कि बाजार को सरप्राइज पसंद नहीं आते। डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उस दिन जरूर थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। देर आफ्टर कैसे रहता है वो बहुत कुछ आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट एक्सपर्ट बताते हैं कि लोगों को लगता है कि नतीजों के दिन जमकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाजार में मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा और वो एग्जिट पोल और चुनाव के दिन आने वाली खबरों के जरिए शोर हो ही जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में चुनावों के नतीजों के दिन या फिर चुनाव के 1 महीने पहले और बाद बाजार बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ऐसे में लोगों को नतीजों के दिन बाजार से दूर रहना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के नतीजे बहुत जल्द आने वाले हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। देखा गया है कि जो हमारे देश का मतदाता है इस बार थोड़ा साइलेंट मोड में रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर मन मुताबिक सरकार जो स्थिरता देश के अंदर ला सके, अगर नहीं बन पाई तो निश्चित तौर पे मार्केट के अंदर भी अस्थिरता का दौर हो सकता है और ऐसे में एक इन्वेस्ट करना बहुत जोखिम भरा कार्य हो सकता है। बाजार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की बन रही है या कांग्रेस की। कभी भी बाजार को किसी भी पार्टी की सरकार बनने से कुछ खास असर पड़ते हुए नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, बाजार एक जमी जमाई व्यवस्था पर चलने में ज्यादा फायदेमंद महसूस करता है। इस बार चुनावी नतीजों के दिन कम से कम जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो इन्वेस्टर्स को बाजार से दूर रहने की सलाह देते हैं, खासकर वो इन्वेस्टर्स जो बाजार में सेफ खेलते हैं, रिस्की ट्रेड्स नहीं करते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए एक्सपर्ट मार्केट को लेकर क्या कह रहे हैं ये आपने इस रिपोर्ट में समझ लिया। अब देखिए बाजार के ऑल टाइम हाई के ग्राफ को अगर हम समझे तो आज अपने सर्वोच्च पॉइंट पर नजर आया। आज सेंसेक्स एक वक्त में 76,738 पॉइंट तक जा पहुंचा। इससे पहले 27 मई को सेंसेक्स ने 79,900 का आंकड़ा छुआ था। निफ्टी ने भी आज ऑल टाइम हाई का स्कोर बनाया। इससे पहले 27 मई को निफ्टी ने 23,110 अंक को छुआ था, जबकि आज निफ्टी का आंकड़ा 23,338 पॉइंट तक जा पहुंचा। तो नतीजे जो निकलकर सामने आ रहे हैं अभी तक के एग्जिट पोल को लेकर, वो ऐसा नजर आता है कि शेयर बाजार बड़ी उछाल मार सकता है। लेकिन इंतजार हमें करना होगा चुनावी नतीजों का, जो कि कल आएंगे। उसके बाद बाजार क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। पिछले 2 महीने से जारी चुनावी सरगर्मी के बाद अब नतीजों की घड़ी आ गई है। अब से करीब 20 से 21 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में मोदी की अगुवाई में एनडीए लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाते हुए दिख रही है, पर विपक्षी पार्टियां एग्जिट पोल को खारिज कर रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के कलपुर्जे छटकाए जा रहे हैं। किसी को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर वास्तविक नतीजों में तब्दील हो जाए तो मुंह कहां छिपाएंगे। अभी तो आत्मविश्वास का आवरण ओढ़कर एग्जिट पोल फर्जी है का ढोल ढमाढम बजाया जा रहा है। आत्मविश्वास के मामले में अपने केजरीवाल जी के आसपास भी कोई नहीं ठहरता। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी।
है कोई माई का लाल जो केजरीवाल के इस सवाल का जवाब दे सके? सही सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल जी। काउंटिंग से 3 दिन पहले एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी? अगर करानी ही थी तो काउंटिंग के 3 दिन बाद करा लेते। वैसे भी केजरीवाल जी हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं और संयोग देखिए कि काउंटिंग भी मंगलवार को है और केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाकर बाकायदा बजरंग बली का आशीर्वाद ले चुके हैं। हनुमान मंदिर, वहां पे हमने हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। 4 तारीख को भी मंगलवार है। भली करेंगे बजरंग बली, करेंगे कि नहीं करेंगे? बोल बजरंग बली की। इनका नाश करेंगे। विरोधियों का नाश मत करवाइए केजरीवाल जी। अगर इनका नाश हो गया तो आप पानी पी पी कर कोसेंगे किसको? कोई तो चाहिए जिसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जा सके। भाई आप लोग जब एक दूसरे के खिलाफ तरन्नुम में तराना छेड़ते हैं तो जनता को बगैर साज के ही संगीत का रस मिलने लगता है। अब आपने मोदी पर हमला बोला तो मोदी कहाँ चुप रहने वाले हैं? आप खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मोदी आपको कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। ऐसी गारंटी मत दीजिए मोदी जी कि केजरीवाल का शुगर लेवल और हाई हो जाए। वैसे ही उनके शरीर की मिठास 300 के पार जा चुकी है। शरीर की मिठास और बढ़ी तो उनकी जुबान घातक तरीके से कड़वी हो जाएगी। फिर आप लोगों को झेलना मुश्किल हो जाएगा। रही बात जेल की, तो भगत सिंह के चेलों को जेल से डराना आसान नहीं है। हम सब देखिए भगत सिंह के अनुयायी हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी तानाशाही हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अरे आतिशी जी, भगत सिंह को तो माफ कर दीजिए। आपसी झोंझों में कहां उस महान आत्मा को घसीट रही हैं आप। आपके केजरीवाल जी तो राजनीति बदलने आए थे ना, राजनीति तो उन्होंने बदल ही दी। अब पीएम मोदी को थोड़े ना समझ में आएगा कि केजरीवाल जी ने राजनीति बदलकर देश पर कितना बड़ा एहसान किया है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। अदालत तो अपना काम कायदे से कर ही रही है मोदी जी। सवाल ये है कि कोई माने तब ना। काम तो मीडिया भी अपना कायदे से कर रहा है, लेकिन कहां मान रहा है कोई। अब एग्जिट पोल को ही ले लीजिए, कहां मान रहा है इसे कोई। राहुल जी तो इसे मोदी मीडिया पोल बता रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अरे राहुल जी, एग्जिट पोल की बिसात बस 48 घंटे तक है, उसके बाद तो हकीकत सामने आ ही जाएगी। आपने वो वाली मिसाल तो सुनी होगी ना कि एक साहब बाल कटवाते हुए नाई से पूछ बैठे कि मेरे सर पर कितने बाल हैं। नाई ने कह दिया कि बाल काट के आपके सामने ही गिरा रहा हूँ, गिन लीजिए। आप भी टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ घंटों की बात है, एग्जिट पोल सही है कि गलत, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तब तक तसल्ली रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।